नवल्स के सभी ब्रांचों में इस समय एडोलंपिक की तैयारी परवान चढ़ रही है। सभी ब्रांचों में तैयारियों का जायजा लेने के लिए नवल्स मीडिया की टीम ने ब्रांचों का दौरा किया। आइए देखते हैं कि कैसी चल रही है बच्चों की तैयारी। पेंट करना है। ये किस चीज़ का पेंट है? गॉडेस लक्ष्मी का करना है। वह तैयारी पूरी जोश से चल रही है और इसमें तुम पार्टिसिपेट कर रही हो और बच्चों की ड्राइंग की तैयारी संजीव सर करा रहे हैं जो कि आर्ट टीचर है। आइए से बात सर। हाँ सर, ये बच्चे आगामी कार्यक्रम जो होने वाला है इसमें और बहुत अच्छा अवसर है बच्चों को अपना टैलेंट दिखाने के लिए। तो उसमें इवेंट एक आर्ट एंड क्राफ्ट का रखा गया है। उसमें 6 इवेंट है, जैसे वॉल पेंटिंग है, स्केचिंग है। तो स्केचिंग में पोर्ट्रेट स्केच बनाना, बच्चे एक पोर्ट्रेट बनाएंगे किसी महान व्यक्तित्व का, और मंडाला आर्ट है, फैब्रिक पेंटिंग है, एक कैनवास आर्ट है, कैनवास पे पेंटिंग बच्चे करेंगे। इस तरह की उस बच्चे तैयारी कर रहे हैं। क्ले मॉडलिंग है जी। ये बच्चे कब से तैयारी में लगे हैं? सर जब से वो शुरू हुआ है, आउट हो गया डेट, बच्चे अपना खाली समय में तैयारी कर रहे हैं। ये इधर छोटे बच्चे किस तरह की तैयारी कर रहे हैं? एक्साइटमेंट की ये लहर है कि ये था कि सीनियर तो जा रहे हैं, हम लोग कब जाएंगे, हम लोग को भी तैयारी करवा दीजिए। तो इनके रिक्वेस्ट पे हम लोगों ने कहा कि एक कॉम्पिटिशन तुम्हारे लिए भी। ये जोश बच्चों का बड़ों के वो देखकर इनके अंदर भी जज्बा पैदा हो रहा है कि हमें भी कुछ करके दिखाना है। ऐसे देखिए बच्चे कितना तैयारी कर रहे हैं। ब्राह्मण हो या तक्षशिला का तुच्छ आचार्य, एडोलंपिक का एक और बहुत ही बेहतरीन आइटम ग्रुप डांस। ये बच्चे अब ग्रुप डांस की तैयारी कर रहे हैं। थीम है महिला सशक्तिकरण। इसमें जो पार्टिसिपेंट है वो बच्चियां सामने खड़ी हैं। आइए इन्हीं से इसके बारे में बात करते हैं। क्या नाम बेटा, क्या कर रही है आप लोग? किस कौन सा आइटम आप सिखा रहे हैं? सर हम लोग नारी सशक्तिकरण में अपना डांस लेके जा रहे हैं, जिसमें बेसिकली हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि अत्याचारों के खिलाफ एक नारी कैसे उठ के खड़ी हो सकती है। और हमारे भारत में ये जो दृश्य है अभी भी देखने को मिल रहा है कि हम स्त्रियों में उतनी हिम्मत है कि बिना किसी पुरुष की सहायता से हम अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं। ये क्या लगता है कि ये डांस जो आप लोग मैसेज देना चाहती हैं वो देने में कामयाब होगा? सर ज़रूर कामयाब होंगे। हर 2 साल से राप्ती नगर डांस में जीता है कल्चरल इवेंट, तो इस साल भी हम जीतेंगे और अपना पूरा प्रयास करेंगे कि जो हम मैसेज देना चाहते हैं वो लोगों तक पहुँचे और लोग समझें सर। कैसा क्या लगता है इस बार जीतेगा राप्ती नगर? यस सर। कैसा है जोश? और हाय सर। एकदम हाय। कैसा है जोश? कैसा है? इस बार कौन सी पोजीशन? फर्स्ट पोजीशन, सबसे नीचे नहीं। ये है बच्चों का जोश। इस ग्रुप डांस को तैयार करा रहे हैं ज्योतिका। आइए इन्हीं से बात करते हैं, इनके अंदर कितना उत्साह है और बच्चे अपना हुनर किस रूप में दिखा रहे हैं। हाँ, मैं नारी सशक्तिकरण पे दिखा रही हूँ। ये जो नाटक है, सॉरी नृत्य है इसके ऊपर, और बच्चे हमारे बहुत एक्साइटेड हैं
क्योंकि ये जो कंपटीशन होता है वो उनको ऐसा लगता है कि वो एक नेशनल लेवल पे ये कंपटीशन हो रहा है, जिसके लिए वो बहुत एक्साइटेड रहते हैं और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ और मुझे पता है मैं जरूर जीत के आऊँगी। आपको क्या लगा, कभी को तैयारी कराने में किसी तरह की दिक्कत हुई? नहीं, दिक्कत तो नहीं होती है, लेकिन बहुत मेहनत करते हैं हमारे बच्चे, सुबह से लेकर शाम तक उसमें लगे। कल तो हम लोग 5-6 बजे तक यहाँ रुक करके प्रैक्टिस कर रहे हैं लगभग 3-4 दिन से। न तो त्योहार की फिक्र है न कुछ, बस त्योहार इसकी तैयारी में ही लगे हुए हैं। इतना जोश है इन बच्चों में, मुझे खुद लगता है कि शायद हमसे ज़्यादा उनमें जोश है, इतनी ज़्यादा उनके। ये है जोश, इसे कहते हैं पार्टिसिपेंट में अलग जोश और तैयार करने वाले मैडम में अलग जोश। और मैडम ने कहा कि बच्चों को त्योहारों का कोई होश नहीं, और वो कैसे, इतना बड़ा त्योहार यूथ फेस्टिवल नवल्स का जो होना है उसकी तैयारी, सारे त्योहार पीछे पड़ जाते हैं और नवल्स यूथ फेस्टिवल सबसे आगे है। यही है जो हमें देखने को मिलेगा यूथ फेस्टिवल में। ये होता है, ये तैयारी है इस स्कूल में, तैयारी का ये स्तर है। लेकिन सब कुछ एक साथ व्यवस्थित करना, कोऑर्डिनेशन बनाए रखना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं यहाँ के प्रिंसिपल और निदेशक अजीत दीक्षित जी। आइए इनसे बात करते हैं, ये कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं सब कुछ। सर, कैसा चल रहा है? बच्चे लगे हुए हैं एडोलम्पिक्स की तैयारी में। एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ, स्कूल का दायित्व होता है बच्चों को प्लेटफॉर्म देना, उनके टैलेंट को शोकेस करने के लिए। और अपने शुरुआती दिनों से ही नवल्स ऐसा करता आया है अपने विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा। और जब हम बात करें एडोलम्पिक्स की, सो आप एक बार सोचिए, 700 बच्चे 4 दिन 4 रात एक ही कैंपस में रह के अपने ब्रांच को ग्लोरी देने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए संघर्ष करते नज़र आएंगे। आपको लगता है कि ऐसा दृश्य किसी दूसरे स्कूल में दिख सकता है? निश्चित रूप से यही तो नवल्स की विशेषता है। आपने कहा कि अपने ब्रांच को ग्लोरी देने के लिए, आप चूँकि निदेशक भी हैं, सबसे पहले ये हम जानना चाहेंगे, इतने ब्रांचों को एक साथ कोऑर्डिनेट करना आपके लिए तो लगभग सभी ब्रांच एक बराबर हैं, ये कैसे मैनेज करेंगे आप? सच कहूँ तो ये तो मैंने अपने माननीय चेयरमैन महोदय से सीखा हुआ है। उनको संघर्ष करते हुए, उनको कोऑर्डिनेट करते हुए देख के और खुद में एक प्रेरणा मिलती है और काम आसान हो जाता है हमारा। लेकिन आप प्रिंसिपल भी हैं नवल्स राप्ती नगर के, अपनी ब्रांच को आगे रखने के लिए और आप क्या विशेष प्रयास कर रहे हैं? बिल्कुल सही प्रश्न किया आपने। दोहरी भूमिका है मेरी। एक भूमिका है सारे ब्रांचेस को कोऑर्डिनेट करने की, वहाँ एडोलम्पिक्स अच्छे से हो जाए। लेकिन दूसरी भूमिका मेरी खुद इस शाखा के प्रधानाचार्य के रूप में अपने ब्रांच को चैंपियन बनाने की है। और इस बार हमने नारा दिया हुआ है। वो क्या है सर? वो नारा है, इस बार उस पार। इस बार उस पार। जैसे पिछले कई वर्षों से हम सेकंड आते आए हैं, उसमें हमेशा चैंपियनशिप जीतता आया है। तो अपने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए हमने इस बार एक नारा दिया हुआ है, जैसे एशियन गेम्स में था, इस बार 100 पार। इस बार मेरे ब्रांच का नारा है, इस बार उस पार। उस पार तो देखना यही होगा। ये चैलेंज है राप्ती नगर ब्रांच के प्रिंसिपल अजीत दीक्षित सर का। इस बार उस पार निकलते हैं या और उससे भी आगे जाते हैं, ये देखने की चीज़ होगी। लेकिन जैसा कि नवल्स ग्रुप के चेयरमैन संजय त्रिपाठी सर कहते हैं, कोई जीते लेकिन जीतता है नवल्स। अब हम पहुंच चुके हैं नवल्स मोहनापुर ब्रांच में। यहाँ पर भी बच्चों का शोर उत्साह ये बता रहा है, यहाँ भी बड़े ज़ोर शोर से प्रैक्टिस चल रही है। तो आइए कैंपस में चलते हैं। देखिए हमारे प्रिंसिपल साहब से हमारी मुलाकात हो रही है, वारिस सिद्दीकी सर से। कैसे हैं सर? स्वागत है सर आपका बहुत बहुत नवल्स मोहनापुर शिक्षा के मंदिर और अनुशासन के मंदिर में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देख रहे हैं आप हर कमरों में देख रहे हैं कुछ न कुछ बच्चों का रिहर्सल चल रहा है कि किस तरह की तैयारी चल रही है। बिल्कुल बड़े जोर शोर से तैयारी हमारे यहाँ चल रही है और चूँकि बड़ी कांटे की टक्कर है, समय पर्याप्त मिला है सभी ब्रांचों को, इसलिए हम लोग बिल्कुल एकदम अथक परिश्रम जो कह सकते हैं हम लोग कर रहे हैं, हमारे बच्चे कर रहे हैं। और इस बार मोहनापुर परचम लहरा के रहेगा। परचम लहरा के रहेगा, ये देख रहा है। आइए देखते हैं बच्चों का जोश कितना है। प्रिंसिपल साहब हमारे पूरे जोश में भरे हुए हैं, परचम लहरा के रहेगा। अभी एक ब्रांच से और हम लोग आ रहे हैं, वहाँ पे भी उनका ये नारा था कि इस बार उस पार। और वारिस सर का ये नारा है
कि इस बार परचम लहरा कर रहेगा। आइए देखते हैं क्या तैयारी होती है। लेकिन इतने बच्चों को एक साथ रिहर्सल करवाना, इस डांस को तैयार कराना वास्तव में बहुत बड़ा चैलेंज था। और ये करा रही हैं यहाँ की शिक्षक हैं प्रतीक्षा में। ये अद्भुत है, अपने आप में बहुत ही आश्चर्यजनक है और काफ़ी परिश्रम वाला। आइए प्रतीक्षा जी से ही बात करते हैं, ये कैसे क्या दिक्कतें आ रही हैं? सर इसमें दिक्कतें ज़्यादा तो नहीं है, बस कोऑर्डिनेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो भी हो जाएगा 1-2 दिन की प्रैक्टिस में। क्या बेहतरीन तैयारी है, क्या बच्चे पसीना बहा रहे हैं धूप में, साथ में इनकी टीचर जो इनको गाइड कर रही है। ये किस तरह का डांस है? सर ये फर्स्ट ऑफ तो मैं अंजलि शर्मा नवल्स मोनापुर की डांस टीचर हूँ। ये देवी स्तुति है और इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा ही उत्साहित हैं। होप सो इस बार एडो ओलंपिक में मोनापुर ही जीतेगा। ये है इनका जोश, टीचर का इस बार मोनापुर ही जीतेगा। क्या लगता है? मोनापुर हमेशा जीतेगा। जीतेगा ही, मोनापुर ही जीतेगा। मत जाओ, रुको रुको, हम जा रहे हैं, रुको अमन। यहाँ पर कबड्डी के गाइड सर, आपका नमस्कार, मैं अनुराग उपाध्याय। अनुराग जी करा रहे हैं। क्या गजब की फुर्ती बच्चों में थी। ये सारे जैसे अपने शिकार के लिए किस तरह से झपट रहे थे और सबने मिलकर, पहले तो एक बहुत बड़ा शिकार पकड़ा था, लेकिन शिकार ने फिर सबको एक साथ चित कर दिया था। सर कैसी तैयारी चल रही है? तैयारी सर बहुत बढ़िया चल रही है और इस बार एड ओलंपिक का प्रिपरेशन पहले की तुलना में बहुत अच्छा है। हमारे सारे बच्चे बहुत ही तैयार हैं। अभिषेक चौहान हमारे यहाँ के कैप्टन हैं वॉइस के, और इन्हीं के नेतृत्व में इस बार कबड्डी की प्रतियोगिता में हम लोग भाग ले रहे हैं। ट्रैक एंड फील्ड में अभिषेक चौधरी हैं, पिछली बार भी इन्होंने गोल्ड मेडल पाया था और ट्रैक एंड फील्ड में ये इस बार भी मेडल ले आएंगे, हम लोगों को बहुत उम्मीद है और हम पूरी जोश के साथ। हाउस द जोश टीम! इस बार क्या एम है आपका? कबड्डी को पूरा मतलब फर्स्ट लाना है, उनको जिताना है। जीतने मेरे कई दिन से प्रैक्टिस चल रही है। किसी को टिकने नहीं देंगे? नहीं, किसी को नहीं। मतलब 1 महीने से लगभग प्रैक्टिस चली है हमारे स्कूल में और हम लोग पूरा जीतने की कोशिश करेंगे, एकदम पूरा जी जान लगा देंगे खेलते समय। आप पिछली बार भी गोल्ड मेडल आपने जीता था, इस बार क्या इरादा है? इस बार फिर से नेवल्स मोनापुर, इस बार पहले सेकंड आया था, इस बार फर्स्ट आएगा। इस बार फर्स्ट आएगा। यस सर। कैसी तैयारी चल रही है? तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है सर। तैयारी सर बढ़िया चल रही है सर, बढ़िया चल रही है तैयारी, बढ़िया चलिए सर तैयारी। इस बार क्या तैयारी चल रही है सर? पिछली बार से बेहतर होगा? यस सर। सर बेहतर होगा सर, बेहतर होगा सर, और बेहतर से होना चाहिए। तैयारी कैसी है? 100% वर्क है सर 100% एकदम तैयारी पूरी दब की हो रही है। लेकिन दब के काहे बोल रहे हो? हाउ द जोश! हम आपको मिलवाना चाहेंगे हमारे यहाँ के मिल्खा सिंह से। ये फ्लाइंग, जैसे फ्लाइंग सिख उनको कहा जाता है, ऐसे मोहनापुर का ये बच्चा मिल्खा सिंह है और ये 400 मीटर रेस बहुत ही तेजी से दौड़ता है। स्कूल में कोई इसके टक्कर का नहीं है। स्कूल में कोई टक्कर का नहीं है, लेकिन नवल्स ग्रुप में कई स्कूल हैं। कैसी तैयारी है बेटा? सर सबको हराने की क्षमता रखेंगे। सबको हराने की क्षमता है, ये है बच्चों का जोश। और शायद इस एड ओलंपिक का यही लक्ष्य है कि बच्चों का जोश हमेशा हाई रहे। जीतना हारना तो एकमात्र क्षण भर का काम है, लेकिन बच्चों का जोश हाई रहे तो बड़े से बड़ा लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। ये बच्चों का जोश बता रहा है। किसी में से कोई मिल्खा सिंह बनेगा, इसी में से कोई पीटी उषा बनेगा, इसी में से एक बच्चे आगे आएंगे और देश और अपने स्कूल का नाम रोशन करेंगे।
धूप घाम पानी पत्थर, और ये पांडव आए हैं कुछ और निखर। विघ्नों को गले लगाते हैं, संघर्षों में राह बनाते हैं। भैया 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 मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। भैया मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। भरत मेरे भाई। नहीं भैया, भरत जब आ रहे हैं भरत, तो आप खुशी मन से हैं, ठीक है। आपने देखा नहीं है इनको, और ये आए हैं तो आपकी शरण में आए तो आप खुश हो गए, ठीक है। और इस लाइन को बिना टच किए तुमको कूदना है, दोनों पैर आपके बराबर पड़ेंगे। अगर आप पीछे ऐसे रख देते हैं तो आपका पीछे का हाथ ही काउंट किया जाएगा। ये आपका पैर कितनी दूर गए, आप मान लीजिए यहाँ आए और पैर आपका ऐसे पीछे पड़ गया, हाथ पीछे पड़ गया, तो यही काउंट होगा, पैर का काउंटिंग छोड़ दिया जाएगा, तो यहीं तक नापा जाएगा। इसलिए पूरा प्रयास रहे कि अगर जंप लगा रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से कूदे हैं, यहाँ से हम कूद रहे हैं, तो ऐसे कूदने के बाद आगे की तरफ गिरे, अगर गिरे भी तो किधर गिरे, आगे। नवल्स के हर स्कूलों में इस समय हलचल है। एक अजीब सा उत्साह बच्चों के बीच में है, हो भी क्यों ना। एडोलंपिक की तैयारी में जो लगे हैं, सभी बच्चे अपने आप को सिद्ध करना चाह रहे हैं। यहाँ के टीचर, प्रिंसिपल सभी लगे हुए हैं कि हमारा ब्रांच नंबर 1 हो। इस समय हम बख्शीपुर ब्रांच पर हैं, वहाँ के प्रिंसिपल हमारे साथ हैं। आइए प्रिंसिपल साहब से जानते हैं कैसी तैयारी चल रही है बच्चों की। पिछले 2 एडोलंपिक को देखते हुए इस बार बच्चों में कुछ ज़्यादा ही उत्साह दिख रहा है। 2019 में हम लोग 3rd पोजीशन पर थे, 2022 में थोड़ा सा पिछड़ गए थे, लेकिन इस बार जो उत्साह दिख रहा है बच्चों में, जैसी तैयारियां चल रही, मुझको पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस निकल करके आएगा। सर, ये देखने वाली बात आ रही है कि ये त्योहारों का दौर है, लेकिन आपकी ब्रांच में एक अद्भुत नज़ारा है। सचमुच कहें कि यहाँ खुद एक त्योहार नज़र आ रहा है। शायद उस त्योहार का जो उत्साह होता है वो त्योहार फीका पड़ जा रहा है इस त्योहार के आगे। हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ कुछ रिहर्सल चल रहा है, कोई सर बच्चों को कुछ बता रहा है। यहाँ कैसा रिहर्सल चल रहा है? ये हमारे फैशन शो जो होता है, जो सबसे प्रेस्टिजियस एक इवेंट होता है, 2019 में भी ये था, तो उसकी रिहर्सल चल रही है। और जो त्योहारों की बात आपने की, आप जानते ही होंगे कि छठ पूजा जो है वो गोरखपुर में सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार में से एक हो गया। लेकिन कल भी बच्चे आएंगे यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए। ये है बच्चों का उत्साह। लोगों को लगना चाहिए, रिफ्लेक्ट करना चाहिए यार, जब ये उतर रहा है तो ये वॉक लाइक अ हीरो। ये है बच्चों का उत्साह, ये है बच्चों की तैयारी। ये सर हैं, कुछ बता रहे हैं बच्चों को। क्या बता रहे हैं हमें नहीं पता, आइए आपसे ही पता करते हैं। ये बच्चों को किस चीज़ की ट्रेनिंग दे रहे हैं? हाय, दिस इज़ दक्ष तिवारी, और अभी इनका ग्रूमिंग सेशन चल रहा है। नवल्स एकेडमी ने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है। दे हैव कॉल्ड मी फ्रॉम द दिल्ली, और गोरखपुर में फर्स्ट टाइम मैं आया हूँ। दिल्ली से आए हुए? जी हाँ, जी हाँ। वाह, ये बहुत अच्छा इनिशिएट लिया है नवल्स एकेडमी ने बच्चों के लिए। वो बच्चों को एक नया प्लेटफॉर्म, एक नई स्ट्रीम देना चाहते हैं कि नॉट जस्ट एकेडमिक, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे टैलेंट्स हैं जो आप में निखर सकता है, जो आप में बेहतर हो सकता है। एक नया इनिशिएटिव है बच्चों को एक नया प्लेटफॉर्म देने का। थ्रू आउट दिस ऑल आपके एकेडमिक के साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का। पर्सनालिटी भी डेवलप होती है, ये कहना है। बच्चों के अंदर क्या है, आइए इन बच्चों से ही जानते हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, एक्साइटमेंट है। यस सर, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। ये यहाँ पे किन ब्रांचों के बच्चे हैं? बख्शीपुर से सारे? नहीं सर। कहाँ से? कुश्मी, सूरजकुंड, उनवल, खजनी ब्रांच। तेज बोलो। खजनी ब्रांच, सूरजकुंड। तो बच्चों, जोश कैसा है तुम्हारा? हाउ द जोश? ये बच्चों का जोश पूरा हाई है। सभी को दिखाना है कि इस बार कौन जीत कर लाएगा। इस बार सूरजकुंड जीतेगा, कुश्मी जीतेगा, या फिर मोहनापुर जीतेगा, नहीं पता। सभी के अपने अपने दावे हैं, सभी की अपनी अपनी तैयारियां हैं, लेकिन चैंपियनशिप किसके हिस्से में आएगा ये देखेंगे हम एडोलंपिक में 24, 25, 26, 27 को। और जब बोल रही है तो किस चीज पे आपको जोर देना है? जैसे एक माँ अपने बच्चे को
स्कूल भेजते हुए कहती है जा बेटा जा, डर मत। उसमें जोर देना सब पर, ठीक है ना? जा बेटा जा, जोर देना, उतार चढ़ाव का ध्यान रखें। और स्टार्ट करिए। वरदान, खुशी और आशीर्वाद सब कुछ एक साथ मिल जाते हैं जब कोई बुजुर्ग तुम्हारे झुके हुए सर पर अपनी कांपती हुई उंगलियां फेर जाता है। काफी सूट करता है मुझे, है ना? देखो, अच्छा, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुझे पता है इन्होंने भी ना मेरी अमेरिका से स्पेशली डिजाइन ड्रेस भेजी थी। इसकी कीमत का तो अंदाजा भी नहीं लगा सकती। ओहो दीदी, तो उस ड्रेस का कलर क्या है? अच्छा छोड़, जा दीदी जा, देखो बुढ़िया क्या चिल्ला रही है। अरे अब आपको क्या हो गया सासू माँ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? बेटा मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है, दबा दे। क्या मेरे पास इतना टाइम है कि मैं आपका सर दबाने बैठूं? हे भगवान, आपका दिन भर सर दर्द होते रहता है। रुकिए। वृद्धावस्था, जो वृद्ध हो जाते हैं लोग, तो मतलब एकाकीपन उनके जीवन में आ जाता है। जो माँ अपने बच्चे को पाल पोस के इतना बड़ा करती है, एक दिन वही बच्चे कितने बेगाने कर देते हैं उसी माँ को, यहाँ तक कि वृद्धावस्था में वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। तो इसी पर ये नाटक है जिसका शीर्षक है कि एकाकी जीवन का दंश वृद्धावस्था। ये है वृद्धावस्था का दंश क्या होता है। बच्चे बड़ी बखूबी इसे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए सबसे पहले मिलते हैं जो वृद्धा बनी हुई हैं। क्या नाम आपका? अर्शी फातिमा। कैसा लग रहा है नाटक में? अच्छा लग रहा है। तैयारी अच्छी चल रही है? यस सर। आप कौन सा रोल कर रही हैं? जी मैं हूँ सौम्या पांडे और मैं कीर्ति यानी छोटी बहू का रोल निभा रही हूँ। छोटी बहू। और जी मेरा नाम सिद्दिका गुप्ता है और मैं बड़ी बहू का किरदार निभा रही हूँ। ये छोटी बहू और बड़ी बहू मिलकर अपनी सास को बहुत परेशान कर रही हैं, लेकिन कुछ और बच्चे बैठे हुए हैं। देखा जाए ये किस रोल में है। ये क्या नाम आपका? अब्दुल रहमान। आप क्या कर रहे हैं इसमें? कौन सी भूमिका? मैं एक ट्विन ब्रदर के ग्रुप में। ट्विन ब्रदर हैं, उनमें एक ये है। मेरा नाम अरहान है और मैं इसका जुड़वा भाई हूँ। ये जुड़वा भाई बने हुए हैं। मेरा नाम दर्श सिंह है और मैं इन दोनों बच्चों का पापा बना हूँ। ओह, इनके पापा बने हुए हैं ये। मेरा नाम दीशा वैश्य है और मैं डॉक्टर हूँ। ये इस नाटक में डॉक्टर की भूमिका में है ना? मेरा नाम जय शेख है और मैं इसमें छोटा बेटा बना हूँ। छोटा बेटा का रोल। मेरा नाम अफशीन उज़मा है और मैं इस नाटक की नरेटर हूँ। इस नाटक की नरेटर हैं ये। जी मेरा नाम अम्बा कुशवाहा है। मैं इस नाटक में शर्मा जी का रोल कर रहा हूँ जो वृद्धाश्रम में पहले से रहते हैं। एक और वृद्ध मिल गए जो पहले से वृद्धाश्रम में रहते हैं। कुछ भी हो, लेकिन बच्चों का उत्साह देखते ही बनता है। सब सारे बच्चों इधर आओ। बच्चों कैसी है तैयारी? खूब अच्छी चल रही है? तो इस बार कौन सा प्लेस मिलेगा नाटक में? फर्स्ट मिलेगा? पूरी तैयारी है? हाउ इज द जोश? ये है बच्चों का जोश। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आना, ये तो महज कुछ अंकों का खेल होता है, लेकिन बच्चों का उत्साह बताता है, बच्चों की प्रतिभा बताती है। सभी के अंदर कूट कूट कर प्रतिभा बनी है। दहलीज़ पे मेरे दिल की जो रखे हैं तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम, न सीखा कभी जीना। हम इस समय नवल्स रुस्तमपुर, नवल्स की मदर ब्रांच है, वहाँ पर हैं। यहाँ पर भी वही जोश, वही जज्बा जो हर ब्रांचों पे देखने को मिल रही है। ये बच्चे शायद सोलो की तैयारी करते हैं। आइए इनके गाइड से पूछते हैं किस तरह की तैयारी है बच्चों की। सर, ये बच्चे क्या तैयारी कर रहे हैं? तैयारी सर ये सिंगिंग की कर रहे हैं, जिसमें सर ये ओलंपिक उसमें में काफ़ी भाग लेंगे और काफ़ी सा उत्साह नजर आ रहा है इन बच्चों में। क्या नाम है आपका? सर कृष्णा वर्मा। कैसी तैयारी है? सर तैयारी बढ़िया है, जीतने की तैयारी चल रही है। क्या जीतेंगे? क्या जीतेंगे? सिल्वर, ब्रॉन्ज, गोल्ड? गोल्ड सर। गोल्ड जीतने की तैयारी है। बदल के मेरी
तुम जिंदगानी कहीं बदलना जाना सनम। बहुत पुराने समय का ये फिल्मी गीत है, लेकिन इस बच्चे ने बहुत अच्छी तरह इसे गाया है। कैसे तैयार किया तुमने ये गाना? बस वैसे ही जो कहाँ सुना था इस गाने को? कहाँ सुना? किसने पसंद किया था ये तुम्हें गाना है? सर ने पसंद किया था। सर ने पसंद किया। कैसा लग रहा है ये गाना? सर अच्छा लग रहा कुछ बच्चे काव्य पाठ की तैयारी कर रहे हैं, देखते हैं कैसी है इनकी तैयारी। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम जानवी मिश्रा है। आप क्या सुना रही हैं? सर मैं कुपित, मेरी कविता का जो शीर्षक है वो है कुपित याज्ञ सैनिक। हे भीष्म पितामह कुछ बोलो, हे भीष्म पितामह कुछ बोलो, कुलवधु है तुम्हें पुकार रही, दुर्योधन जो व्यवहार किया वो तुम सबको क्या लगा सही, मेरा केश पकड़ कर लाया है, करता दुशासन दुर्व्यवहार, आर्यों की सब माताओं ने क्या नहीं दिया कोई संस्कार, मैंने तो दाव नहीं खेला, चौसर की शाही क्रीड़ा में है दोष नहीं कहीं जब मेरा, तो क्यों मैं ऐसी पीड़ा में। महाभारत के बहुत ही मार्मिक प्रसंग को अपनी कविता के माध्यम से इस बच्चे ने उठाया है। एक और बच्ची है जो काव्य पाठ कर रही है, आइए इसकी कविता को सुने। क्या नाम आपका? सर साक्षी चतुर्वेदी। हाँ सुनाइए। तुम भूल रहे हो शीशे से पत्थर नहीं है तोड़े जाते, कि शीशे से पत्थर नहीं है तोड़े जाते, अरे 93,000 छोड़े हमने, तुमसे एक नहीं है छोड़े जाते। पूरे देश में इस समय वर्ल्ड कप क्रिकेट का खुमार छाया हुआ है। इंडिया वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुकी है। बस कुछ ही दिनों में, शायद कल ही फैसला हो जाए कौन बनेगा चैंपियन। लेकिन यहाँ भी एक टीम है जो पूरा जोर लगाई हुई है, इनकी भी एक चैंपियनशिप है। आइए मिलते हैं इस क्रिकेट टीम से। इस टीम के कोच हैं जुबैर सर। क्या बता रहे थे सर? अभी आप कुछ टिप्स दे रहे थे बच्चों को बल्लेबाजी को लेकर, क्योंकि बल्लेबाजी आजकल बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्पेशली T20 जब से शुरू हुआ है तो ज़्यादातर प्लेयर्स बल्लेबाजी पर ही फोकस कर रहे हैं और दर्शक भी देखना चाहते हैं लंबे लंबे छक्के चौके। तो क्या समझते हैं, आपकी टीम तैयार है पूरी तरह? बिल्कुल एकदम प्रैक्टिस ज़बरदस्त चल रही है। डेली कोई ना कोई प्लेयर जो है सेंचुरी या हाफ सेंचुरी जरूर डन कर रहा है। कैप्टन, टीम के कैप्टन ये है इस टीम के कैप्टन। क्या? अभिनव चंद्रा। अभिनव जी हैं। कैसी तैयारी है? तैयारी बहुत टीम का जोश कैसा है? बहुत हाई है सर। हाई है? एकदम हाई है। कैसा बनेगा? सर रन बनेगा? सर रन तो 100 ऊपर ही जाएगा। लेकिन बगैर विकेट ये काम नहीं चलेगा। विकेट हमारी बॉलर्स। तो बुमराह कौन है आपकी टीम का? बुमराह नहीं, अश्विन है हमारी टीम में। अश्विन है टीम कौन? और अगर पिच टर्न ना ली तो? अरे ये भी बॉलर हमारे इधर भी हैं, ऑलराउंडर है हमारे। ऑलराउंडर है। क्या इनको समझे इनको? ये पांड्या। हार्दिक पांड्या है। हाँ बिल्कुल समझ सकते हैं। हार्दिक। लेकिन आपकी टीम में शमी और सिराज नहीं दिखाई दे रहे हैं, कौन है? मोहम्मद शमी है। यस सर। आपका क्या नाम है? दिवेश यादव। तो कितनी विकेट लेंगे आप? हर मैच में 5 विकेट। 5 विकेट ले लेंगे सर। 5 विकेट की गारंटी है। 5 विकेट हर मैच में 5 विकेट की गारंटी है। तो फाइनल में पहुंचेंगे क्या? यस सर बिल्कुल। हाँ द जोश। क्या जीतेंगे? फाइनल में जाएंगे? सुप्रिया तिवारी। कितने बच्चे होंगे इस डांस में? 25 स्टूडेंट्स हैं। 25 स्टूडेंट को एक ग्रुप में एक लय ताल में बांधना सचमुच बड़ी टेढ़ी खीर है। कैसे ही हुआ ये? सब थोड़ा मुश्किल था, चैलेंजेस था, क्योंकि कोऑर्डिनेशन बनाना थोड़ा सा होता है, लेकिन प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। सो वही बार बार प्रैक्टिस कराने से और बच्चों को अच्छे से गाइडेंस देने से वो पॉसिबल हो पाया है। सब क्या है बच्चों को आपने दिया है? सर बेसिकली ये ओपनिंग सेरेमनी में ये डांस होगा, तो अभी जितना भी करना है एकदम मस्त करना है, ऐसा करना है कि हाँ लगे कि हाँ नवल्स के बच्चे ये जो है ये परफॉर्म कर रहे हैं। ये लगे कि नवल्स के बच्चे, खासकर ये मदर ब्रांच है, ये ध्यान रहे बच्चों। कैसी तैयारी चल रही है?
एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया, झकास। कंपटीशन ग्रुप में भी कोई डांस तैयार हुआ है? यस, कंपटीशन के लिए भी आपके ग्रुप्स में डांस हुए हैं, जो कि 7 स्टूडेंट्स का है और 10 to 15 बेसिकली उसमें स्टूडेंट्स हैं। कौन सा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? फर्स्ट आना है? तैयार हो? यस सर, तैयार तैयार सर, एकदम एकदम तैयार है तैयार है सर, तैयार है सर, तैयार है सर, तैयार है सर, तैयार है सर। ये बच्चे तैयार हैं तो गोल्ड मेडल मिलेगा? तो आओ द जोश। हर इवेंट में यही है बच्चों का। आया नहीं अभी तक, देखो कितना लेट होता है। मैसेज नहीं है क्या अभी तक? आएगा मैसेज, थोड़ा इंतजार तो करो। इतनी जल्दी क्या है मैसेज की? चलो देखो आता है कि नहीं आता है। आएगा जरूर, तुम मानो ना। रुको, मैसेज करके देखता हूँ। हाय, देखो आ गया मैसेज। ये तो 45 साल ठीक तो है। तो इसके साथ स्कैम हो गया। अपना चेहरा देखिए और ये डीपी देखिए। ठीक तो है, 21 साल ही तो है मेरी उम्र। मैं नहीं जानती आपको कि आप कौन है। समझो बात को। Just get out from here. I don't know who are you. I said just get out from here. I don't know who are you. Just get out from. मैडम क्या नाम आपका? श्रेया सिंह। श्रेया, ये बच्चे किस थीम पे नाटक कर रहे हैं? बड़ा तेज इसने थप्पड़ मारा है। सर वो बच्चे साइबर क्राइम और एसिड अटैक पे कर रहे हैं। जैसे बच्चे आजकल ट्रैप हो जाते हैं साइबर क्राइम में, स्पेशली गर्ल्स, तो उन्हीं के ऊपर ही हम लोगों ने बनाया है। इसमें कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं? सर एक नरेटर को लेके 7 बच्चे कर रहे हैं पार्टिसिपेट, 6 से 7 बच्चे ओवरऑल। ये बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तुमने थप्पड़ बहुत तेज मारा है। जी सर, वो पूरे एक्ट का वो पार्ट है, क्या बीतती है एक लड़की को जब वो अधेड़ उम्र के लड़के को देखती है, वही दर्शाना चाहे हम। ये है एक्टिंग। वो एक्ट का एक पार्ट है और वो हम शो करना चाहते थे, दर्शाना चाहते थे। आप क्या कर रही हो इस रोल? हम इनके फ्रेंड बने हैं, इनका सपोर्ट करते हैं। ये फ्रेंड सपोर्ट कर रही है। गरीमत इसलिए दूसरा थप्पड़ नहीं मारा। इनको लगी थी तब, बहुत तेज तो नहीं लगी थी? नहीं सर, ठीक है, एक्ट में इतना चलता रहता है। एक्ट में इतना चलता है, इसे कहते हैं पेन लेना। और ये पेन किस लिए ले रहे हैं? पेन ले रहे हैं सफलता के लिए। सर यहाँ पे बच्चे किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? सर यहाँ बच्चे जो है कॉमर्स विजेट की तैयारी कर रहे हैं बड़े जोश और उत्साह के साथ। उन्होंने एक नई कंपनी लॉन्च की है जो वेस्ट फ्रॉम बेस्ट, और उनके लिए 7 जो है प्रतिभागी इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। हर लोग अपने अपने पोर्टफोलियो के साथ वो तैयार हैं। आप ये पीपीटी देख सकते हैं जो कॉमर्स विजेट के ऊपर पूरी तरह से आधारित है, और बच्चे ने इसकी काफ़ी तैयारी बड़े मशक्क़त से कर रखी है। तो ये पार्टिसिपेंट्स कौन है, किस तरह से इसका प्रेजेंटेशन आप करेंगे? इसका प्रेजेंटेशन अस्मिता कसौधन जो चीफ फाइनेंस ऑफिसर, अन्नू दुबे जो प्रोडक्शन हेड हैं, जिन्होंने प्रोडक्शन के बारे में सारी जानकारी एकत्रित की है, जो अलग अलग पहलुओं पर ये प्रकाश डालेंगे। सर कॉमर्स विजर्ड एक बहुत ही अनूठा प्रयास है जो नवल्स एकेडमी ने कई सालों से कर रहे हैं, जो कि बच्चों के अंदर छुपी हुई प्रतिभा जो एंटरप्रेन्योरशिप को प्रतिभा करने के लिए, उसे उजागर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देती है। सर इसके लिए मैं आप सभी के आभारी हूँ, खास करके मैं डॉक्टर संजन त्रिपाठी जो हमारे नवल्स एकेडमी के चेयरमैन हैं, जिन्होंने एक अच्छा मंच दिया है प्रतिभाग करने के लिए सभी विद्यार्थियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शायद इसीलिए तो कहते हैं जहां हम आदमी की सोच खत्म होती है, नवल्स ग्रुप के चेयरमैन संजन त्रिपाठी की सोच वहां से आगे जाती है। आइए इन बच्चों से मिलते हैं, किस तरह की तैयारी है, किस तरह का इनका प्रेजेंटेशन होगा। क्या नाम आपका? सिमरन पांडे। आप क्या यहाँ पे किस भूमिका में हैं? मैं नेगोशिएशन हेड की रोल प्ले कर रही हूँ इसमें। कैसे करेंगे वो ज़रा बताइए। ये चीज़ होती है कस्टमर को सर्विस देना, हम लोग कस्टमर की वांट्स किस तरीके से पूरी कर सकते हैं, उनको क्या चाहिए उसकी डिमांड पूरी करना। कस्टमर की डिमांड पूरी करना, ये इनका रोल रहेगा। आइए एक और पार्टिसिपेंट से मिलते हैं। यस सर, अनु दुबे। अनु दुबे, आप क्या? सर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, ये क्या आप कैसे बताएंगे अपनी सर बात? हम ये बताएंगे कि हम प्रोडक्शन कैसे कर रहे हैं, जो मेरे पास रॉ मटेरियल आ रहा है उससे हम अपना प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं। आप? माई सेल्फ अस्मिता कसौधन, मैं अपनी कंपनी की CFO हूँ। मैं इसमें जो है CFO, चीफ फाइनेंस ऑफिसर। मैं अपनी कंपनी के सारे फाइनेंस बजट को एक्सप्लेन करूँगी, उनको इन्फॉर्मेशन के बारे में बताऊँगी, और इसमें हम कहाँ से अपने बिजनेस के स्टार्टअप के लिए हम लोग कहाँ से फंड रेज कर सकते हैं ये मैं